बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2026 की शुरुआत से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नामांतरण के वादों को ऑटो मोड पर निस्तारण किया जाए, चकबंदी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने का काम किया जाए। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की बैठक के दौरान किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राजस्व विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2026 की शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर इसी कड़ी में राजस्व विभाग के साथ बैठक की, ग्राफिक के जरिए बताएंगे। सीएम योगी ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राजस्व के मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण हो, ये निर्देश दिए। रोवर आधारित पैमाइश व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। नामांतरण के वादों का ऑटो मोड पर निस्तारण किया जाए, चकबंदी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए, सभी कार्यों को मिशन मोड में युद्ध स्तर पर पूरा करें। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर विस्तार जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं सीधा। निखिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और अब राजस्व विभाग के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और निर्देश भी दिए हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण रहा है उसमें? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से उन्होंने ये तय किया था कि जो गांव के विवाद है, खास करके जो जमीन विवाद है, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उनको बेहतर किया जाए, उन विवादों को खत्म किया जाए और जो तहसीलों में कार्य हो रहे हैं, जो कोर्ट में कार्य हो रहे हैं, कलेक्ट्रेट में, उनमें जो है वो सरलता लाई जाए। इसको लेकर लगातार बैठकें करते आ रहे थे और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि जो नई तकनीकी व्यवस्थाएं हैं उसके माध्यम से इन विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में फिर से बहुत सारे ऐसे जो राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं वो पहुंच रहे थे, जिसके बाद उन्होंने विभागों की समीक्षा करते हुए सबसे प्रमुखता से राजस्व विभाग को रखा। राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नामांतरण को लेकर जो व्यवस्था सरकार की तरफ से निर्देश पूर्व में दिए गए थे उसी आधार पर तेजी से नामों के बदलाव किए जाए। यानी किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार के लोगों के नाम पर जमीनें जो है रजिस्टर्ड करा ली जाए, उसमें जो वसीयत है जिसे कहते हैं वरासत, वो करा ली जाए। खारिज दाखिल की व्यवस्था उतनी तेजी से की जाए ताकि जो लोग हैं उन्हें परेशान ना होना पड़े। घरौनी दर्ज करने का अभियान पहले ही चलाया जा चुका है और इसके साथ ही जिन जनपदों में चकबंदी चल रही है वहाँ पर भी पारदर्शिता हो, लोगों की जो चकबंदी है वो इस तरह से की जाए कि लोगों को सुगमता हो। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ सबसे ज़्यादा विवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ अगर विवाद है किसी के तो वो ज़मीन को लेकर है। तो ज़मीन के मामलों में तेज़ी के साथ काम हो, पैमाइश हो, चकबंदी हो और चाहे वो नामांतरण की बात हो, सब कुछ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ तीव्र गति से किया जाए ताकि ये शिकायतें आगे न पहुँचे। इनका निस्तारण तहसील स्तर, जिला स्तर पर ही सुनिश्चित कर लिया जाए, ज़रूरत पड़े तो कमिश्नर स्तर तक पहुँचे। लेकिन लखनऊ तक जो शिकायतें मिल रही हैं वो ठीक नहीं है और ज़मीन के छोटे से विवाद होते हैं, तहसील की रुचि न लेने की वजह से वो बड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। निखिल, चकबंदी को लेकर के खास उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रोवर आधारित पैमाइश की जाए। यह विधि क्या है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, चकबंदी के लिए सुनिश्चित किया गया है कि अब जो पिछले कुछ दिनों आपने देखा तो सैटेलाइट और जो ड्रोन है उनके माध्यम से ज़मीनों की नपाई की गई थी, मैपिंग की गई थी। उसी के आधार पर जो डिजिटल डेटा विभाग के पास उपलब्ध है उसी के आधार पर ज़मीनों की जो पैमाइश है, ज़मीनों का जो रकबा है
वो निर्धारित किया जाए और इसी को लेकर ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर चकबंदी प्रभावी की गई है, चकबंदी शुरू की गई है, तो उन जनपदों में चकबंदी हो और जो तकनीकी जो डिजिटल आंकड़े हैं सरकार के पास उसके आधार पर हो, ताकि विवाद कम से कम हो, विवाद की गुंजाइश न के बराबर हो। आजकल जो राजस्व विभाग है बहुत सारी तकनीकों से लैस हो चुका है। वो एक ज़माना था लोगों के पास खतौनियाँ, खसरा और जो दस्तावेज हुआ करते थे वो होते थे। अब जो लेखपाल है उनके पास लैपटॉप है, उनके पास टैबलेट है, उसके माध्यम से वो ज़मीनों की जो डिजिटल डेटा है उनको निकालकर जो है वो उसके आधार पर ज़मीनों की पैमाइश करते हैं या उस डिजिटल डेटा के आधार पर जो ग्रामीण जी। हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। तो अब जी। जितना डिजिटल व्यवस्थाएं हैं उनको इंक्लूड करके उनके साथ ही जो है जमीनों के विवाद निपटाए जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।